हाँ नहीं तो कैमरा डाउन करो ऋषित, मोबाइल रोटेट कीजिए, कैमरा डाउन कीजिए। कार्तिक राज मोबाइल घुमाओ बाबू। आदित्य प्रकाश वीडियो ऑन करो। विक्रम सैतान ऑन करो। कहाँ घूमते रहता है कार्तिकेय? शैतान ही सब हमेशा घूमता ही रहता है। देखो बाबू मेरे, बहुत सारा बच्चा होमवर्क में गलत किया था, है ना? हाँ सर, समझना है। मन से समझते चलेंगे बाबू पलाक्षी, तेज हो जाएंगे। मेरा सब बच्चा तेज हो जाएगा, है ना? आप लोग अपने स्कूल के बुक वाला में देखना इलेक्ट्रिक करंट, एगो टॉर्च का फोटो बाबू, एगो बाबू क्या करेगा, बैटरी का फोटो, सेल का फोटो बना के, स्विच वगैरह बना के, ये सब ऐसे जला उला के भोला मेरा खत्म कर देगा। टॉर्च वगैरह जला उला के नहीं, 3-4 पेज में खत्म भोला। देखो हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर, इलेक्ट्रिक करेंट, ठीक? तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता नहीं होता बता दिए हैं। सर्किट क्या होता है, जिस रास्ते से करंट फ्लो करेगा उसको सर्किट कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, है ना? हाँ सर, किने भोला? तो इलेक्ट्रिक करंट में बाबू आपको 3 चीज पढ़ना है। क्या क्या सर? करंट के बारे में, करंट को आई से इंडिकेट करेंगे। करंट को कैसे? आई से, ठीक? बता दिए कैसे फ्लो करता है नहीं करता है, करंट क्या होता है, सब चीज बता दिए, है ना? नेक्स्ट भोला, रेसिस्टेंस के बारे में, है ना? रेसिस्टेंस क्या होता नहीं होता दिखा भी दिए, रेसिस्टेंस को जोड़ेला बता भी दिए, है ना? मेरे कर रहे हो। नेक्स्ट मेरे भोला, आगे आगे अब क्या पढ़ना? वोल्टेज के बारे में। इसके बारे में बाबू, वोल्टेज के बारे में, है ना? ठीक है ना? आगे क्या पढ़ेंगे? वोल्टेज के बारे में, है ना? ठीक सर, हम लोग क्या सीखेंगे? वोल्टेज के बारे में सीखेंगे। ठीक सर, सीखेंगे सर। तो थोड़ा सा रेसिस्टेंस में बाबू आपको, रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, रेसिस्टेंस को कैसे जोड़ेंगे, तो 2 तरह से जोड़ेला बताए थे बाबू। अगर एक रेसिस्टेंस को भोला के बाद दूसरा, दूसरा के बाद मेरे भोला तीसरा, अगर इस तरह से रेसिस्टेंस को ऐड करते हो बाबू मेरे, मान लो ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, आई मान लो 5 ओम है, तो इस तरह से रेसिस्टेंस को अगर ऐड करोगे तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे? सीरीज कहेंगे। क्या कहेंगे? सीरीज कहेंगे। तो कहेगा ये तीनों रेसिस्टेंस को हटा के एगो रेसिस्टेंस का वैल्यू लावो, जो यह तीनों मिलके काम कर रहा था वही सिंगल रेसिस्टेंस काम करेगा, है ना? तो उसी को इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहेंगे। मतलब ये तीनों को हटाएंगे, इसके बदले एक सिंगल रेसिस्टेंस लाएंगे, है ना? तो कितना ओम का इक्विवेलेंट लाएंगे सर? तो अगर सीरीज कनेक्टेड है तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, 2 + 3 + 5, 5 3 8 2 10, मतलब ये सबको हटा के एगो 10 ओम का रेसिस्टेंस लागू, है ना? ठीक, ये तीनों जो मिलकर काम कर रहा था वही ये 10 ओम वाला करेगा। तो अगर ये कैसा सीरीज है तो सीरीज में डायरेक्ट जोड़ेंगे, है ना सर? ठीक। नेक्स्ट बाबू, अगर पैरेलल रहेगा तो कैसे जोड़ेंगे शैतान? सुरभि, है ना बाबू? सुरभि नहीं अभी है जी, इसको भी लगेगा। ठीक, देखो अंकित बाबू, कार्तिकेय एक दिन आता 2 दिन अब्सेंट रहता है जी। अगर सर पैरेलल कॉम्बिनेशन रहेगा तो कैसे ऐड करेंगे सर, है ना? मान लो रेसिस्टेंस बाबू पैरेलल कनेक्टेड है तो कैसे करोगे? जैसे आप क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे मान लो रेसिस्टर्स है, एक रेसिस्टर्स, 2 रेसिस्टर्स, 3 रेसिस्टर्स, है ना? ठीक, ये मान लो 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये मान लो 5 ओम का है। अब ये अगर पैरेलल कनेक्टेड है, क्लास जसुर भी, हाँ मैम इसका क्लास मैम, सो गई? क्या हो गया जो सो गई?
नेक्स्ट बाबू, देखो भोला मेरा नेटवर्क ना पकड़ता इनका, है ना भोले मेरे। तो अगर पैरेलल कनेक्टेड है बाबू मेरे तो कैसे करेंगे सर? तो ऐसे करेंगे आदित्य बाबू, है ना विक्रम भोला, है ना, कहेगा इसके क्रॉस पैरेलल है, ये कैसा पैरेलल कनेक्टेड है, इक्विवेलेंट रेस, मतलब ये तीनों का हटा के एक सिंगल रेसिस्टेंस लाओ, तो कैसे करोगे? तो उलट के जोड़ देना, मतलब 2 है ना, तो 2 के उल्टोगे कितना, 1/2, 3 को उल्टोगे तो 1/3, और 5 को उल्टोगे तो 1/5, है ना। तो यही उलट के जोड़ देना, तो ये क्या आ जाएगा, 1/r इक्विवेलेंट आएगा। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहेंगे तो जो भी वैल्यू रहेंगे उसको उलट के जोड़ देना, है ना, और फिर जो फाइनल आंसर आएगा उसको पलट देना, है ना, इस तरह से करना। ठीक, तो इसी पे बेस क्वेश्चन दिए थे, जो बच्चा बहुत प्रीवियस एगो दिए तो हम सब गलती कर दिया, इसको पलटा है, इसको पलट भी नहीं किया है ना। देखो कैसे करा, कहेगा इसका इक्विवेलेंट रेडियस होना, तो कैसे निकालेंगे बोली, ऐसे निकालेंगे। इसके बाद हम लोग वोल्टेज सीखेंगे, फिर वोल्टेज और करंट में रिलेशन, ओम्स लॉ सीखेंगे, है ना, ओम्स लॉ सीखेंगे कि नहीं बाबू मेरे, वहां से। तो इसका कहेगा इक्विवेलेंट निकाले, तो 1/RAB कैसे लिखेगा, तो ये 1 देखो फार्मूला पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या बताए थे, 1 मान लो 3 गो रेसिस्टर है तो 1/RAB क्या बताए थे, 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3, यही ना पैरेलल का बताए मेरे लाल, यही ना बताए भोला। हाँ सर यही तो बताए थे। तो क्या लिखेंगे, इसके बीच इक्विवेलेंट 1 और ये क्या करेंगे 5/6 करेंगे। बहुत सारा बच्चा क्या किया डायरेक्ट यहाँ पे बाबू 5/6 लिख दिया है, ये डायरेक्ट 5/6 गलत है, 1/5/6 करेंगे, है ना, चूंकि 1 पैरेलल का पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, तो ये ऐसे नहीं करेंगे, कैसे करेंगे 1/5/6 करेंगे। ठीक, ये 4 है तो ऊपर में 1/4 लिखेंगे, और प्लस 3/2 है तो 1/3/2 लिखेंगे। पैरेलल रहेगा तो इसे 1 जो भी वैल्यू रहेगा वो रेसिस्टेंस करना, जो भी देल रहेगा तो 1 वो रेसिस्टेंस, दूसरा फिर तीसरा। अब इसको सोल्व करें, आ जाता तो अच्छी बात है, नहीं आता तो बेसिक वाला में कवर करेंगे। 1/RAB, ये 6 ऊपर चल जाएगा, ये 6 ऊपर जाएगा ना मेरे लाल, 1/5/6 है तो 6 ऊपर चल जाएगा तो 6/5 हो जाएगा, 1/4 रह जाएगा, ये 2 ऊपर चल जाएगा तो 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये एडिशन नहीं आता, नहीं आता तो 4 से 5 में एडिशन पढ़ाया जा रहा है, उसमें सीखना अपना। 5 4 3 का एलसीएम ले लो, तो 5 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे ला, है ना, 5 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, हाँ डायरेक्ट भी लिख सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, है ना, इसको डायरेक्ट लिख सकता है। कल हम डायरेक्ट के चक्कर में गलती करेंगे, ऐसे बच्चा बच्चा सीखेंगे। अब एलसीएम लेंगे तो 5 4 3 का एलसीएम कितना 60, 5 का टेबल पढ़ो, 5 का टेबल पढ़ो, 60 कितना 12 टाइम में, 12 मल्टीप्लाई 6 प्लस 15 और प्लस कितना 3 20 हो जाएगा मल्टीप्लाई 2, कि नहीं मेरे लाल, करो कमाल, पढ़ो मेरे लाल। अब इसको सोल्व करने नहीं आता है, ये तो बच्चा में डेली आपको बेसिक में टेस्ट में देबे करते ये सब एडिशन सब्ट्रैक्शन, एगो बेसिक क्वेश्चन इसीलिए देते ना कि आपका कितना गड़बड़ है। 12 6 72 है ना, ऊपर 72 हो गया प्लस 15 हो गया और प्लस समीक्षा 40 हो गया बटा 60 हो जाएगा, तो 1/RAB, क्या बटा RAB। अब इसको ऐड करो, 72 प्लस 15 प्लस 40, 5 2 7, 4 1 5 और 7 5 12, 127/60, तो ये आंसर होगा ना मेरे लाल, ये ना होगा। आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा, और ये भी निकालने कह रहा, 1 नहीं निकालेगा, तो इसको भी पलट दो, ये भी पलटा जाएगा, मतलब क्या होगा भोला RAB, अरे इसको पलट दो ना तो RAB/1, है ना, बच्चा की तरह सीखो, तो ये भी पलट दो, तो 60 बटा कितना 127 हो गया। अब नीचे में 1 लिखा चाहे ना लिखा, है ना, नीचे में 1 लिखा, तो यही इतना
रेसिस्टेंस है ओम है, क्या है ओम है, यूनिट क्या ओम है, तो यूनिट जरूर लिखिएगा। तो आर ए बी इतना ओम हो गया। इसको छोटा काट भी सकते सर, सात दूनो तीन से कटेगा भी, तीन से कैंसिल भी कर सकते मेरे लाल, तीन से कैंसिल भी कर सकते हो। बोला अब 20 बटा कितना आ जाए, जो भी कैंसिल करके आ जाएगा ना, लिखिए लो बोला, ये 20 हो जाएगा, तीन से कैंसिल करो 40 है ना, और बाबू सात दूनो 20 हो जाएगा, फोर बाबू, सात तीन 10, तीन से कैंसिल नहीं ना होगा जी, नहीं होगा भोला, है ना। देखना आप कैंसिल बाबू, फोर से भी नहीं होगा, थ्री से भी नहीं होगा बाबू, सात दूनो 12 है ना। तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो गया। पलटना जरूर, नहीं पलटोगे भोला मेरा मामला गड़बड़ा आ जाएगा, है ना। लिखो बाबू। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, वोल्टेज के बारे में। क्या पढ़ेंगे समीक्षा, वोल्टेज के बारे में। लिखो भोली मेरी, वोल्टेज क्या होता है सर। हाँ बाबू, नमस्ते। नेक्स्ट मेरे लाल, जल्दी लिखो जी। तेज हो जाना, मेरा बच्चा सब तेज हो जाएगा। तो इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं बाबू, रेसिस्टेंस को जोड़ो तोड़ो, है ना। रेसिस्टेंस को क्या करना है, जोड़ना। आपको जोड़ने उड़ने के लिए सारा बता दिए कार्तिक चिक्को, है ना बाबू मेरे। हाँ सर। आगे बाबू, आगे अब हम लोग क्या सीखेंगे शैतान, वोल्टेज के बारे में, है ना। तो वोल्टेज होता क्या चीज है सर, है ना, इसको समझना है कि नहीं। ठीक है सर, इतना समझा दिए, वोल्टेज वो समझ लेंगे, है ना। ठीक मेरे लाल। हाँ, देखो ये एक बैटरी है, क्या बोला मेरा, एक सेल है, दिख रहा है, हाँ सर दिख तो रहा है, शांति से समझना, है ना। ठीक मेरे लाल। तो यहाँ पे दिख रहा है मेरे लाल, दिख रहा है 9V लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है 9V। ये भी क्या है सर, यही जो 9V है बाबू, इसी को वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। ये जो 9V है, ऐसे फोकस करो जी, हाँ। ये जो 9V लिखा हुआ है ना बाबू, यही क्या है, वोल्टेज है। क्या है, वोल्टेज है कि नहीं। तो ये वोल्टेज क्या होता है, इसको समझना, ये क्या करता है सर, ये वोल्टेज बा क्या करता है ना। ठीक मेरे लाल। हाँ, नेक्स्ट बोला, ये तो बाबू एकदम सर गया बाबू, देखो, है ना। अच्छा, भी एक नया वाला रखे थे इसमें बाबू, देखो ये आप लोग का बाबू रिमोट वाला बैटरी, जो वाल क्लॉक होता है ना भोला, दीवाल घड़ी वैसी से है ना। इसमें भी बाबू कहीं भी लिखल होगा, यहाँ देखो गौर से देखो, नहीं कैसे दिखाई देगा भोला मेरा, कहता नहीं दिखाई देगा, देखो शांति से, है ना। ठीक सर, देखना है,
यहाँ पे बाबू मेरे 1.5 है, फोकस करो जी कैमरा। हाँ, यहाँ पे बाबू बैटरी में देखिएगा तो क्या निकल रहेगा, 1.5 रहेगा। एंड अब मोबाइल चेंज कर देंगे, लगता सेकंड फोकस नहीं करता है, इतना छोटा लिखा बाबू। यहाँ पे देखो गौर से, है ना, ठीक है ना। तो कितना लिखा बाबू, 1.5 भी लिखा हुआ है। नहीं दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है बोला मेरा। एक मिनट देखो, है ना। तो ये वोल्टेज क्या करता है इसको समझना है, ठीक। चलो अब दिखेगा आपको। यहाँ पे दिखा है, ऐसा जगह लिखा है ना जी, एकदम कंजूस है। हाँ चलो ठीक है। ये दिख रहा है ना, 1.5 वोल्ट दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है, 1.5 वोल्ट दिख रहा है। ये 1 पॉइंट क्या दिख रहा है यहाँ पे, 5 वोल्ट दिख रहा है। बहुत छोटा है बोला, आंख से दिखाइयो नहीं देता, कैमरा तो देख लेता। हमरा नहीं दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया वो तो दूसरा सेल में देखो, देखो इसमें, है ना भोला मेरा, इसमें भी बाबू। तो ये वोल्टेज जो है भोला, ये क्या करता है इसको समझना आप लोग, है ना। देखो यहाँ पे भोला मेरा, फोकस करो जी। ये देखो इसमें क्लियर दिख रहा है, ये 1.5 है यहाँ पे, है ना। क्लियर तो आप क्या करें जी, है ना। तो ये 1.5 भी है, क्या है, भी है। तो ये क्या है सर, इसको समझना। देखो कहाँ के बाबू, दादा राज के लगता बैठी है ना बाबू, पूरा खराब हो गया दम। हाँ, है ना। तो एक एक चीज यूज हो जाता भोला आप लोग को समझाने के लिए, है ना। ठीक, ठीक मेरे ला, है ना। तो वोल्टेज क्या करता है, अब इसको समझना है, ठीक। तो आपको बाबू पहला क्लास में, है ना, पहला क्लास में आपको इलेक्ट्रिक करंट वाला वीडियो दिखाए थे, याद करो, याद करो, फर्स्ट क्लास, है ना भोला। आपको क्या बोले थे कि जो एगो क्लास में, पहला क्लास में जो वीडियो दिखाए थे भोला, वही सब रेसिस्टेंस भी उसी से एक्सप्लेनेशन होता है, वोल्टेज का भी एक्सप्लेनेशन उसी से होता है। किससे सर, समझो, है ना। देखो बाबू क्या है, तो हम लोग पढ़ेंगे लेकिन समझ समझ के पढ़ेंगे, स्कूल वाला पढ़ाई नहीं बोला कि एक दिन में 2 चैप्टर खत्म, 2 दिन में, है ना, 2 से 3 दिन में बाबू एगो चैप्टर आप लोग के स्कूल में खत्म होता है। 3 क्लास बहुत है बोला, हम लोग के 3 क्लास में बाबू फार्मूले बताने में लग जाता है। देखो शैतान, वोल्टेज क्या होता है सर, समझना है। जैसे वायर है मेरे लाल, है ना, ये वायर है, नहीं हो सकता है, काहे नहीं हो सकता बोली, है ना। ये क्या हो गया, वायर हो गया कि नहीं, है ना। अच्छा, वायर के अंदर क्या होता है, वीडियो दिखाए थे ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। तो वायर के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, है ना, ठीक। और बाबू ये इलेक्ट्रॉन अंदर में इसी तरह से घूमते रहता, वीडियो याद है ना, आने तो पहला क्लास वाला को वीडियो देख लेना, जो जो नहीं देखा मैसेज कर देना, भेज देंगे, है ना, ठीक सर। ये वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है ना, ठीक। अब जैसे इसमें बाबू कोई बैटरी वगैरह कनेक्ट कर देते हो, सेल वगैरह कनेक्ट कर देते बैटरी वगैरह, तो ये बड़का वाला टर्मिनल प्लस, छोटका माइनस, ये करता क्या बाबू, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींचता है। ये इलेक्ट्रॉन वायर से बाहर निकलता है ना जी, इलेक्ट्रॉन वायर से बाहर निकल के भोला मेरा, है ना, इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के क्या करेगा, खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता, मूवमेंट होता, इलेक्ट्रॉन का क्या होता, मूवमेंट होता। और यही इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण बाबू, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किसके कारण हो रहा, अपने से नहीं, बाहर वाला जो एक्सटर्नल एजेंट है, इसी के कारण ना मूवमेंट हो रहा। तो यही जो बाहर वाला एक्सटर्नल एजेंट है, इसी को क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं, है ना। अरे मेरे लाल, वायर एक ले लो भोला, है ना। अब वायर को बाबू सेल से कनेक्ट कर दो, तो जो भी इलेक्ट्रॉन है उसमें वायर में क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा। वायर में बाबू करंट फ्लो, तो ये करंट फ्लो कौन करवा रहा, हम में ना, कौन करवा रहा, एक्सटर्नल सोर्स। यही जो एक्सटर्नल सोर्स है, इसी को क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं।
हमरा नहीं समझ में आया। देखो मेरे लाल, जैसे मान लो बॉल है, बॉल एलईडी बल्ब वगैरह जला के दिखाए थे ना जी, कहाँ गया जी, है ना? ठीक है जी, इधर निकलो जी, होम्योपैथी का मेडिसिन वाला पुड़िया बाबू, है ना? है जी। और बोला मेरा, आप लोग के लिए बाबू का देखो भोला, समझना है। ठीक, देखो, भोला भंडारी, ये क्या है सर? एक बॉल है, क्या है? बॉल है ना? इसमें रेसिस्टेंस लगा दिए, क्या लगा दिए बाबू? रेसिस्टेंस वगैरह लगा दिए। नहीं लगाइएगा तो क्या होगा सर? नहीं लगाइएगा भोला मेरा, तो बॉल फ्यूज हो जाएगा। बॉल क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। बॉल क्या हो जाएगा भोला मेरा? फ्यूज हो जाएगा, है ना? ठीक, कहाँ गिर जाता है भोला मेरा? टूट गया काजी। चलो बाबू, 1 मिनट बाबू, बता रहे हैं, शांति से समझते चलना। ये रेसिस्टेंस तीन, एक गिरता तो दूसरा उठता है। ठीक, देखो बोला, ये बल्ब है, ये एलईडी क्या है बाबू? बल्ब वगैरह है ना? इसमें रेसिस्टेंस जोड़ दिया, किसी टर्मिनल में जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ट्विस्ट कर दो बोला। इंडिया में कुछ रहे चाहे नहीं रहे बाबू, टैलेंट तो कूट कूट के भरा रहता है ना? अब देखो, ये बल्ब को बाबू, भोला मेरा, इस बल्ब को बाबू मेरे इसमें कनेक्ट करो, तो बल्ब क्या होता है? ग्लो होता है। हो गया ना ग्लो जी? अब इसको हटाओ, ऑफ हो गया, है ना? इसे हटाओ, ग्लो हो गया, हटाओ, ऑफ हो गया, है ना? तो इसमें बाबू क्या हो रहा है? करेंट फ्लो हो रहा है। अरे करेंट फ्लो हो रहा है तभी ना बाबू ग्लो कर रहा है ना भोला? करेंट फ्लो हो रहा है बाबू। अच्छा ठीक, ठीक बताते हैं। ये बाबू करेंट फ्लो हो रहा है भोला मेरा, तभी ना ग्लो कर रहा है। तो ये करेंट फ्लो क्यों हो रहा है सर? किसके कारण? इसके कारण, इसी के कारण नहीं इसमें बाबू करंट फ्लो हो रहा। तो इसी को क्या कहेंगे? वोल्टेज, है ना? मतलब भोला मेरा क्या बाबू, इलेक्ट्रॉन को बाबू जो मोशन करवा रहा है, जिसके कारण बाबू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वोल्टेज कहते हैं। अगर बैटरी ना रहेगा बाबू तो इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा, है ना? या बैटरी लगाओ, चाहे बाबू कोई एसी सोर्स लगाओ, आपको बतेबे किए थे एसी डीसी दो को होता है भोला मेरा, है ना? अब देखो बाबू, है ना, ई रेसिस्टेंस का है जोड़े सर, डायरेक्ट जोड़िएगा तो बाबू ये जो बैटरी है भोला 9 वोल्ट की बैटरी है। आज बेचारा बल्ब छोटा मासूम सा है, तो डायरेक्ट जोड़ोगे ना बाबू तो ये बल्ब क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। डायरेक्ट जोड़ेंगे तो बल्ब क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। इसीलिए बाबू क्या किया है, यहाँ से रेसिस्टेंस कनेक्ट किए हैं। क्योंकि बाबू रेसिस्टेंस क्या करेगा? वोल्टेज को, है ना, 9 वोल्ट से घटा देगा बाबू, वोल्टेज को घटा देगा, तो इसके अक्रॉस बाबू क्या जाएगा? कम वोल्टेज जाएगा, है ना? ये रेसिस्टेंस क्या करेगा? वोल्टेज को घटा देगा, तो कम रेसिस्टेंस वोल्टेज जाएगा, तब ये बल्ब डायरेक्ट अगर इसको सटा देंगे भोला मेरा, तो ये बल्ब क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। हमारा नया विश्वास होता है, तो नया विश्वास होता है तो देखो डायरेक्ट सटाते हैं, है ना? देखो एक दूसरा बॉल है भोला, ये मेरा क्या 4-5 गोला है, कोई दिक्कत नहीं है, समझना, छोटा छोटा चीज है भोला, है ना? ये बल्ब को बाबू जलाओगे भोला मेरा तो भी जलेगा, है ना? ये बल्ब को भोला ऐसे करके इधर कनेक्ट कर दो, है ना? एक टर्मिनल से बाबू ऐसे करो, है ना, तो देखो जल रहा है बाबू, वर्किंग बल्ब है जी। सटोरे जी, हाँ जल रहा है ना भोला मेरा? ठीक, इसको भी सटाएंगे भोला तो ये भी जलेगा कि नहीं? ये शैतान, उलट के सटाओ भोला, पोलरिटी वगैरह बाबू। हाँ, देखो, अगर बल्ब को बोला मेरा डायरेक्ट कनेक्ट कर दोगे भोला, दोनों बल्ब जल रहा है, दोनों के दोनों बल्ब जलेगा भोला मेरा, देखो ऐसा नहीं है कि दोनों दोनों वर्किंग है, दोनों बल्ब जल रहा है, दोनों का दोनों जल रहा है ना भोला मेरा? हाँ सर।
अगर डायरेक्ट यूज करेंगे, क्या करेंगे बाबू, डायरेक्ट। ऐसे डायरेक्ट सटाओगे तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू मेरे, फ्यूज हो जाएगा। जलेगा फिर बाबू सदा के लिए, माला पहन लेगा। समझना है शांति से, है ना। इससे तन गिर तो जाता है, पकड़ने में नहीं बनता बाबू। देखो इसको डायरेक्ट करोगे भोला मेरा, है ना, तो ये जलेगा, अब उसके बाद फ्यूज हो जाएगा। अभी भुक भक कर रहा है ना जी, लो हो गया, गोल हो गया। थोड़ा सा जला फिर गोल हो गया, बोला अब ये फ्यूज हो गया। ये बॉल अब क्या हो गया बाबू मेरे, फ्यूज हो गया। अब ये जलवे नहीं करेगा, है ना। ये बल्ब का राम राम सत्य है, हो गया कल्याण। तो इसीलिए भोला मेरा क्या करते हैं, रेसिस्टेंस यूज करते हैं। क्या करते हैं, रेसिस्टेंस यूज करते हैं, ताकि वोल्टेज को घटा दे। 9 वोल्ट है ना जी, ज्यादा पावर है, देखो बाबू हाई वाट पावर है, तो घटा देता बाबू, तो आपका क्या करेगा, बल्ब सेफ रहेगा, है ना। ठीक मेरे ला, समझना। तो वोल्टेज क्या होता है सर, इसको समझना। तो वोल्टेज इज द एनर्जी, कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दैट मेक्स द करंट टू फ्लो इन सर्किट। मतलब बाबू वह बाबू एक्सटर्नल एजेंट बाबू जो करंट को फ्लो करवाता, जो करंट को फ्लो करवाता है उसी को क्या कहेंगे, वोल्टेज कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे, वोल्टेज कहेंगे। और क्लास 10th में आएगा ना, तो अब बढ़िया वाला डिफिनीशन बताएंगे। वहां पे बाबू रेट ऑफ वर्क, बाबू वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तभी आपको ना वर्क के बारे में पता है, तो वो है ना, वो अभी नहीं समझ में आएगा। अभी हम लोग सिंपल करेंगे बाबू, जो करंट को फ्लो करने में मदद करेगा उसी को क्या कहेंगे, वोल्टेज कहेंगे। हो गया, है ना भोला। जैसे आप लोग घर में बाबू पानी वगैरह समझना है ना। देखो बाबू जैसे घर में बोला तो मोटर रहता है, घर के अंदर क्या रहता है, मोटर रहता है ना जी, है ना जी। और मोटर से बाबू एक साइड से पानी आता है, एक साइड से पानी जाता है। तो ये पानी क्या करता है भोला मेरा, मोटर क्या करता है, पानी को पंप करने का काम करता है। घर में बाबू आप लोग के घर में बाबू देखा ना जी, छत पे बाबू टंकी होता है, तो छत पे टंकी जो होता है भोला मेरा, उसमें पानी कैसे जाता है बाबू मेरे, मोटर के द्वारा ही ना जाता भोला, है ना। तो मोटर क्या करता सर, पानी को ढकेलने का काम करता, छत तक पहुंचाने का काम करता है ना। तो यहाँ मोटर ढकेलने का काम करा वो, तो जो मोटर का काम है ना बाबू, वही मेरा वोल्टेज का काम होता है ना। पानी को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा रहा, तो वही बाबू वोल्टेज का होता। वोल्टेज क्या करता है भोला, करेंट को फ्लो करवाता है। अगर वोल्टेज नहीं रहेगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। बात समझ में आया, है ना। तो यही आपको वोल्टेज होता। हमको 3 चीज पढ़ना है, वोल्टेज, करंट और रेसिस्टेंस। तो करंट भी पढ़नी है, रेसिस्टेंस भी पढ़नी है, वोल्टेज तो वही लिखल है। वोल्टेज इज द पोटेंशियल एनर्जी दैट मेक्स द करंट टू फ्लो इन द बाबू इन सर्किट। सर्किट में जो करंट फ्लो करवाता है उसी को क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं, है ना। ठीक है मेरे लाल, वोल्टेज को नापेंगे कैसे सर, वोल्ट में। वोल्टेज को कैसे नापोगे, जैसे सब्जी लाने जाते हो ना, तो बोलते हो ना बाबू कि हमको एक सब्जी दो, दो सब्जी, तो नहीं बोलते कि हमको 1 केजी सब्जी दो, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 2 केजी आलू दो, 3 केजी प्याज दो, है ना, 100 ग्राम। तो किलोग्राम, 100 ग्राम, 500 ग्राम, ये क्या यूनिट है, केजी वगैरह क्या यूनिट है। उसी तरह से वोल्टेज कैसे नापेंगे मेरे लाल, वोल्ट में। केकर नाम पे पढ़ा, हमर नाम पे ना, साइंटिस्ट था एलेसांड्रो, एलेसांड्रो इसको कहते हैं ना, एलेसांड्रो वोल्टा था, साइंटिस्ट था, है ना। एलेसांड्रो वोल्टा था बाबू, उसी के नाम पे वोल्टेज का क्या रखा गया, एसआई यूनिट रखा गया, है ना। हाँ सर। तो कहीं भी बाबू सर्किट वगैरह में आपको लिखल रहता 5 भी, भी मतलब क्या हो गया, 5 वोल्ट का बैटरी है। बात समझो, है ना। कहीं भी सर्किट वगैरह में भोला मेरा लिखल रहेगा 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, है ना, समझना है। जैसे समझो, है ना मेरे लाल। हाँ सर, समझ समझ के हम लोग तेज हो जाएंगे, है ना। जैसे बाबू कोई सर्किट वगैरह रहेगा भोला, है ना, ठीक, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे लाल, मान लो कोई सर्किट है, तो रेसिस्टेंस भी है। ये मान लो बाबू 5 ओम, है ना, ये 5 ओम रेसिस्टेंस हो गया।
है ना भोला। अब मान लो बाबू इसमें लिखल रहे भोला मेरा 5 वोल्ट, तो ये भी क्या हो गया, वोल्टेज हो गया। इसी में भोला मेरा मान लो करेंट, मान लो आई की वैल्यू 1 एम्पेयर, है ना, भी बराबर आई आर। तो इसमें मान लो 1 ए लिखल है, मतलब ये क्या है सर, 1 एम्पेयर का क्या है, करेंट है। क्या है बाबू, 1 एम्पेयर का क्या बोला मेरा, करेंट है। अजय, अजय वो- अच्छा बताते हैं भोला, है ना, वो सब आगे सीखोगे मेरे लाल, टेंशन क्यों लेते हो। तो बाबू अगर इस तरह से कहीं सर्किट में लिखा हो बाबू, ये 5 वोल्ट है, ये भी क्या हो गया, वोल्ट हो गया। ई क्या हो गया, रसिस्टर हो गया, 5 ओम, ई ओम का सिंबल है तो ये रसिस्टर हो गया। 1 ए हो गया तो ई क्या हो गया, एम्पेयर हो गया। क्या हो गया भोला मेरा, एम्पेयर हो गया। तो ये आपको इतना चीज हमको पढ़ना बाबू, वोल्टेज, ओम, रसिस्टर्स और एम्पेयर, है ना? इतना चीज करना, ठीक। तो ये वोल्टेज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, भी से। वोल्टेज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बाबू, भी से, है ना, भी से, है ना भोला मेरा। इसी के बाबू, इसी में जैसे फॉर एग्जाम्पल बाबू इसमें लिख लेंगे जिसमें बाबू, है ना, जैसे 1.5 भी रहेगा, 9 भी रहेगा, नहीं रह सकता है, 12 भी रहेगा। तो ये सब भी क्या है सर, वोल्टेज है। ये सब क्या बाबू, वोल्टेज है। इसको लिख लो भोला मेरा, ये डायग्राम बनाइए, लिया ये भी डायग्राम बना लो। ये क्या है, वोल्टेज हो गया, है ना। ये आपका रसिस्टर हो गया, क्या हो गया, रसिस्टर्स, रसिस्टेंस हो गया। ये 5 ओम का रसिस्टेंस हो गया। और ये करेंट हो गया, एम्पेयर क्या हो गया, करेंट हो गया, है ना। तो ये सब आपको अभी सिंपल ये सब आना चाहिए। लिखो मेरे लाल, आगे मेरे लाल, मैक्सिमम वोल्टेज बाबू उसका कोई लिमिट नहीं, एसी का बहुत ज्यादा होता है बोला। बैटरी मैक्सिमम हम लोग 12 वोल्ट तक ही करते हैं। बैटरी बाबू 12 वोल्ट, बाकी बाबू सप्लाई में कुछ भी हो सकता है बोला। जल्दी लिखो बोला, आगे मेरे लाल, करो कमाल, आगे मेरे लाल, मेरा बच्चा सबसे अच्छा। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे एक साइंटिस्ट आएगा, कौन आएगा काव्या, ओम्स आएगा। आगे एक साइंटिस्ट आएगा भोला मेरा। हाजी, जल्दी लिखो मेरे लाल। यार ये शैतान क्या कर रहा है जी, लिखो बाबू। ऐसा नो, वीडियो ऑन करो बाबू। नेक्स्ट मेरे भोला, आगे अब समझना है। आगे बाबू ओम्स ला है, क्या भोला, ओम्स ला है। इसको पहले आपको समझाते भोला, उसके बाद लिखाएंगे। देखो शांति से सुनो, है ना। हाँ सर, देखो एक साइंटिस्ट था बाबू सर, है ना, एक ओम्स था सर, जॉर्ज सीमोन ओम करके, जॉर्ज सीमोन ओम करके एक साइंटिस्ट था, है ना। हाँ सर, इन्होंने क्या किया बाबू, बैठल बैठल नहीं मन लगता था भोला, तो कुछो कुछो करते रहते थे, है ना। ये आपको पढ़ना है भोला, ओम्सला। इसके बाद हम लोग ये खत्म हो जाएगा भोला, तो हम लोग इफेक्ट पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट, करंट का, है ना, केमिकल इफेक्ट वगैरह।
जो आप लोग के बुक वगैरह में रहता है ना। इतना खत्म हो जाएगा तो फिर डांस करेंगे। आगे क्या बाबू, ओम्स लॉ है, OHMS, रेसिस्टेंस वाला लॉ। पहले समझो, लिखाएंगे बाद में। जैसे क्या मेरे लाल, समझना है। ओम्स ने क्या किया, बैटरी लिया, समझना, ई एगो सेल ले लिए, है ना। जो बड़ा वाला होता है, इधर आपको सूर्य से बताइए प्लस बाबू, जिधर नो होता प्लस एगो माइनस। यहां से सर्किट कनेक्ट किया, है ना भोला। ठीक, नेक्स्ट भोला, मान लो कोई फाइन वगैरह कुछ ले लो भोला मेरा, या आमीटर वोल्ट मीटर वगैरह, है ना। ठीक, या सिंपल बल्ब ले लेते बाबू मेरे, समझना। तो मान लो 1.5 वोल्ट है, बैटरी की वोल्टेज कितना 1.5 वोल्ट है, करंट दिया, बल्ब चमचम किया। ठीक है ना, समझना शांति से। वोल्टेज है बाबू, है ना। ठीक, और वोल्ट यार ये बैटरी है ना बाबू, तो करंट देगा ना जी, करंट कुछ दिया। फिर क्या किया, पहला आगे बैठ के नहीं मन लग रहा था बाबू, कुछो किया, एक बैटरी जोड़ा। मान लो भोला मेरा, समझो 1.5 वोल्ट दिया तो करंट मान लो बाबू कितना आ गया, है ना, जीरो करंट की वैल्यू, समझना है, बाद में लिखाएंगे, है ना। 1.5 वोल्ट दिया तो मान लो बाबू 0.5 एम्पियर करंट आ गया, वोल्ट मीटर से मेजर करेगा। बैठल नहीं मान रहा था प्लाक्षी, फिर बाबू एगो और बैटरी जोड़ दिया, है ना, कि नहीं भोला। एक बैटरी जोड़ा, फिर एगो और जोड़ दिया, कि नहीं भोला मेरा, प्लस माइनस, ये भी 1.5 वोल्ट का। तो अब टोटल क्या वोल्ट हो गया, 3 वोल्ट। टोटल कितना हो गया, 3 वोल्ट हो गया। तो बल्ब बाबू पहले जितना ग्लो कर रहा था उससे ज्यादा ग्लो किया, मतलब करंट भी बाबू बढ़ गया भोला सर्किट में। बैटरी बढ़ा रहा है, करंट भी क्या हो गया, बढ़ गया। कैसे मेजर करेंगे, करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है, वोल्ट मीटर आमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है। फिर बैठल नहीं मन लग रहा था बाबू, फिर एगो बैटरी जोड़ दिया। क्या करेगा साइंटिस्ट सबका यही रहता बाबू, फिर एगो बैटरी यहां से हटा के बाबू जोड़ दिया सर्किट में, है ना। फिर एक्सपेरिमेंट करके देखा मेरे लाल, तो अब भी देखा भोला कि करंट की वैल्यू और बढ़ गया। 3 बैटरी जोड़ेगा तो डेढ़ डेढ़ कितना 4.5 वोल्ट। तो अब भी देखा करंट और बढ़ गया, कितना बढ़ गया, करंट और बढ़ गया। फिर बाबू 4 गो बैटरी जोड़ दिया भोला मेरा, समझते चलना, ऐसे बैठ के टाइम पास करते रहना, है ना। ठीक, फिर बाबू देखा भोला जब 4 बैटरी जोड़ दिया मेरे लाल, तो टोटल क्या वोल्ट, डेढ़ 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 6 वोल्ट। तो देखा कि करंट और बढ़ रहा, मतलब क्या सर, जैसे जैसे सर्किट में वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, समझना, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तो करंट भी क्या होता है, बढ़ता है। करंट भी क्या होता है, बढ़ता है ना। एक बैटरी जोड़ा कम करंट, 2 बैटरी जोड़ा करंट बढ़ गया, 3 गो जोड़ा और बढ़ गया, 4 गो जोड़ा और बढ़ गया, 5 गो जोड़ा और बढ़ गया। मतलब सर्किट में जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हो, करंट भी उसी रेशियो में बढ़ता है ना। तो यहीं से बाबू एक रिलेशन निकाला, भी बराबर कितना, IR, है ना। तो ये कौन बोला, हम बोले ना मेरे भोले, ओम्स बोला कि कोई भी अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट है बोला, उसमें अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट भी उसी रेशियो में बढ़ता है जिस रेशियो में वोल्टेज बढ़ाते हैं, है ना। तो यही ओम्स ने स्टेटमेंट दिया था, है ना बाबू, है ना। क्या दिया था बताएंगे, है ना बाबू, जो अभी बोले उसको बाद में लिखा देंगे कि किसी भी सर्किट में वो जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, करंट भी सर्किट में क्या होता है, बढ़ते जाता है ना, है ना। जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ोगे उतना ज्यादा करंट बढ़ेगा। कौन बोला, ओम्स बोला। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ओम्स लॉ कहेंगे। क्या कहेंगे, ओम्स लॉ कहेंगे, है ना। ठीक मेरे लाल, तो इसको अगला क्लास में लिखा देंगे आप लोग को, कि नहीं। नेक्स्ट बोला, बर्ड ऑफ द डे बोला। तो जिसको जिसको बर्ड ऑफ द डे नहीं है बाबू, मेरे पास बाबू निधि भेजी थी, है ना, 300। जिसका जिसका नहीं है इतना नंबर बाबू, तो आप हमको मैसेज करना, हम भेज देंगे। इतना सबके बच्चा में होना चाहिए बाबू। कहां तक है बाबू, बर्ड मीनिंग बोला 300 कल था, 322 तक कल था,
तो जिसको जिसको 322 तक नहीं है मैसेज कीजिएगा, भेज देंगे, नहीं तो ग्रुपे में डाल देंगे। बर्ड ऑफ द डे भोला 322 तक हो चुका है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फोबिया से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बाबू, है ना विक्रम, फोबिया से रिलेटेड। तो 322 तक ऑलरेडी हो चुका है ना। हाँ सर। फोबिया मतलब क्या होता है, डर होता है। तो कल आपको दिखाए थे बाबू, है ना, आपको भोला मेरा हाइट से डर वाला बताए थे, है ना, स्पाइडर से डर वाला बताए थे बाबू। अगला फोबिया, अगला फोबिया क्या बाबू, साइनोफोबिया। CYNO साइनोफोबिया, PHO फोबिया। साइनोफोबिया मीन्स क्या होता है बाबू, फियर फ्रॉम डॉग, है ना, किससे, कुत्ता से जिसको डर लगता है। फियर फ्रॉम बाबू, है ना, या द फियर ऑफ बाबू डॉग। साइनोफोबिया क्या कहेंगे बाबू, जिसको कुत्ते से डर लगते हैं। द फियर, द फियर ऑफ डॉग बाबू, है ना, जिसको कुत्ता डॉग वगैरह से बाबू, है ना, डॉग से जिसको डर लगता है उसको साइनोफोबिया कहोगे। क्या कहोगे, साइनोफोबिया कहोगे, है ना। नेक्स्ट बोला एस्ट्राफोबिया, है ना, तो फोबिया से रिलेटेड है। एस्ट्रा, एस्ट्रोलॉजी वगैरह होता है ना, फोबिया, है ना, जिसको लाइटिंग से, थंडर से, द फियर ऑफ बाबू, द फियर ऑफ लाइटनिंग या थंडर। बिजली चमकता है ना जी, LIGHTI, लाइटनिंग NING, लाइटनिंग बाबू या थंडर। जिसको लाइटनिंग से डर लगता उसको एस्ट्रोफोबिया। क्या कहोगे, एस्ट्रोफोबिया। तो दो फोबिया, फोबिया से रिलेटेड जितना सब हम लोग कर लेंगे खोज खोज के। फोबिया मीन्स क्या, इसके बाद आपको फोबिया से बाबू, है ना, डरे नहीं रहेगा, फोबिया रहबे नहीं करेगा, है ना। साइनोफोबिया, फिर जिसको कुत्ता से डर लगेगा उसको साइनोफोबिया, जिसको बाबू लाइटनिंग थंडर वगैरह से डर लगेगा उसको एस्ट्रोफोबिया वगैरह कहेंगे, है ना। कल हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे। इतना बर्डन में नंबर हो गया, जिसको जिसको नहीं कॉपी में मैसेज कीजिएगा, भेज देंगे, है ना। चलो भोला मेरा, लिखो इतना सर। गुड समीक्षा। मॉर्निंग सर, समीर शर्मा। सर 321 होगा। बाय सर। गुड तो मॉर्निंग घटा, सर। डायरी में 300 लिखा हुआ है। बाय सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग सर। इवनिंग। गुड इवनिंग सर, समीर शर्मा। अच्छा जी, गुड इवनिंग। सर आज वीडियो देखेंगे मरकरी का। अब सुनाओ करी की कहानी। बाय सर। बाय सर, गुड नाइट सर। बोली गुड इवनिंग सर। बाय सर। गुड इवनिंग बाय सर। सर, गुड नाइट। गुड नाइट बोला। जाइए आप लोग सोइए जी, हमारा कौन सा सोना होता है भोला। सर आप नहीं सोएंगे? बाबू 11 बजे तक तो क्लासे चलता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। करना। हम्म, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बोला। बॉयज गुड इवनिंग गर्ल्स सर। ज्वाइन द क्लास ऑफ बैच जी, बैच एफ स्टूडेंट।
क्या पढ़ रहे थे? मरकरी पढ़ रहे थे। कुछ कुछ और उसमें लिखाते बोला, फिर आपको दिखाते हैं। वीडियो बाकी था वीडियो। हाँ बाबू, तो अभी अभी वीडियो अभी नहीं ना आया सब्जी, जब तक आएगा ये सबको लिखा देते थोड़ा थोड़ा बोल। सर मुझको थोड़ा पिछले साइंस क्लास का लेक्चर वीडियो भेज दीजिएगा। बोली मैसेज का जो भी जरूरत रहता आप लोग मैसेज कर दिया करो। देखो अभी बोल दी बाबू, अब जरूरी थोड़ी कि याद रहता है जी। मैसेज कर दीजिएगा, रात को देखेंगे, जिसका जिसका जो डिमांड रहेगा भेज देंगे बाबू। ओके सर, थोड़ा भेज दीजिएगा, मुझे अपडेट करना है। हाँ अच्छी बात है। चलो हम लोग मरकरी के बारे में लिखे थे बाबू, उसी में कंटिन्यू करेंगे। सर डायग्राम भी बनाएंगे उसका। मरकरी का क्या डायग्राम समझा। सर हमने 3rd पॉइंट तक लिखा था। अच्छा ठीक। सर हाँ 3rd पॉइंट एक बार और लिखवा दीजिएगा, मेरा नहीं हो पाया था। अच्छा यस 3rd पॉइंट में चले गए थे हम लोग, प्लीज। ठीक है बाबू। ऊपर नहीं दिख रहा है जो आप लिख रहे हैं। हाँ सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रणाम सर। गुड आफ्टरनून सर। बाबू। सर सर आयुष नहीं पढ़ रहा है। गुड इवनिंग सर। दिन आयो, शुभ दिन आयो, शुभ दिन आयो।